Hi, once again we are here at PIMS Physiotherapy Clinic, and today I have Dr. Tarun with me, who is trained in Mulligan concept, and he will be guiding you about the concept of Mulligan therapy, जो कि लो बैक पेन में हम किस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम इन्हांस कर सकते हैं विद द यूज ऑफ Mulligan थेरेपी। पेशेंट को कितनी जल्दी इससे राहत दे सकते हैं लो बैक पेन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर तरुण। थैंक यू सर। तो डॉक्टर तरुण, यदि हम बात करें लो बैक पेन के बारे में, तो लो बैक पेन में ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा Mulligan थेरेपी या Mulligan कॉन्सेप्ट जो है वो हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? बेसिकली लो बैक पेन जो है आजकल जिस तरीके से हमारा जो दिनचर्या है उसकी वजह से हमारा बैक पेन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, Mulligan मोबिलाइजेशन से हम इंस्टेंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जनरली जब पेशेंट Mulligan मोबिलाइजेशन अपने ऊपर अप्लाई करवाएगा या थेरेपिस्ट उसके ऊपर Mulligan मोबिलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट का पेन जो है वो 50% तक कम हो जाता है अगर वो स्पॉन्डिलाइटिस के केस में नहीं है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अडल्ट केसेस की, जहाँ पे हम हमारी सिटिंग जॉब की वजह से हमें जो बैक पेन है वो दिन ब दिन आता जा रहा है। सो डॉक्टर तरुण, आप हमें ये बताएंगे कि जो Mulligan कॉन्सेप्ट है ये हम मसल्स को टारगेट कर रहे हैं या जॉइंट को टारगेट कर रहे हैं या जो डिस्फंक्शंस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं इसमें? बेसिकली Mulligan मोबिलाइजेशन की बात करें तो एक जो Mulligan मोबिलाइजेशन है वो आपका काम करता है पोजिशनल फॉल्ट थ्योरी में। हमारे दिन भर के काम करने की वजह से जैसे कि हम जानते हैं हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके आसपास मसल्स क्या उसको यूज करके कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी स्पाइन में हमारे जितनी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वर्टिब्रास है, इसके आसपास लिगामेंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज और होल्ड करके रखती हैं। बट हम वैसे भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो क्या रहा है कि हमारी जो मसल्स है वो दिन ब दिन वीक होती जा रही हैं, हमारा पोस्चर जो है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर पोजिशनल फॉल्ट आ जाता है। पोजिशनल फॉल्ट को अगर मैं बहुत आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो पोजिशनल फॉल्ट का मतलब कि वो फॉल्ट्स जो कि आपके एक्सरे में विजिबल नहीं होंगे, अगर वो एक्सरे में विजिबल हैं तो दे आर सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। तो हम इन्हीं पोजिशनल फॉल्ट्स को Mulligan कॉन्सेप्ट के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये ठीक भी। यू मीन टू से कि यहाँ पे जो बॉडी चेंजेस हो रहे हैं वो तो है ही हैं, साथ में मसल्स भी इन्वॉल्व होती है। मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, हम मसल्स पे भी ध्यान देंगे, हम पहले जॉइंट पे ध्यान देंगे बिकॉज जैसे ही हमें मूवमेंट को इनिशिएट करना है, अगर हमारी मसल ठीक भी है बट अगर हमारे जॉइंट के अंदर रोलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन नहीं है तो हम मूवमेंट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे या मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे जॉइंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जॉइंट पे फोकस ज़्यादा करेंगे कंपैरेटिवली मसल पे। ओके, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो वाइस वर्सा दोनों चीज़ों को करेक्ट करने का है, जहाँ पे हम जॉइंट के मूवमेंट्स को करेक्ट करके मसल की मोबिलिटी पे भी हम इम्पैक्ट करेंगे। जैसे ही हमारा जॉइंट जो है हमने जॉइंट पे काम किया, हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, हमारा पेन कम होता है, तो हम बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट मसल या उस सराउंडिंग टिश्यूज को हम स्ट्रेंथन करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके हाथ में जो मॉडल है इसमें एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये डिस्क प्रोट्रूजन का भी मॉडल इसमें दिया हुआ है। तो डिस्क प्रोट्रूजन में क्या Mulligan थेरेपी हेल्पफुल होती है? बिल्कुल। डिस्क प्रोलैप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद जो हमारा एक्सिस्टिंग नर्व रूट्स हैं वो कंप्रेस करती हैं हमारी नर्व को, जिसमें सबसे कॉमनली अगर हम बात करें वो है शियाटिक नर्व। क्योंकि शियाटिक नर्व का हम जानते हैं नर्व रूट जो है वो बहुत बड़ी है। अगर आप लंबोसेक्युलर प्लेक्सस अगर हम लंबोसेक्युलर प्लेक्सस को देखें तो हम जानते हैं कि हमारा शियाटिक नर्व का जो नर्व एक्सिस्टिंग नर्व रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे कॉमनली जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो होती है शियाटिक नर्व। तो बेसिकली पेशेंट को इसके कंप्रेशन की वजह से पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड लेग में पेन आता है। तो हम Mulligan कॉन्सेप्ट से हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे डिस्ट्रैक्शन देंगे और हम स्पाइन जो हमारी पर्टिकुलर नर्व है उस नर्व को हम मोबिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से ये पेन इमीडिएटली 50% तक कम हो जाता है। That's very nice to hear, Dr. Tarun. And let's now move to the demonstration part of this technique. इसमें हमारी पहली टेक्निक जो इसमें है वो है सेगमेंटल ट्रैक्शन ऑफ लंबर स्पाइन। सेगमेंटल ट्रैक्शन ऑफ लंबर स्पाइन की जो इंडिकेशन है वो है पेन रेडिएटिंग फ्रॉम बटक्स टू लेग। ओके। और आपका बैक पेन मतलब बैक में स्टिफनेस है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। उसके बाद फेसिंग जॉइंट आर्थ्रोपैथी जो इनिशियली नहीं मिलेगी। इसके बाद PIVD केस में भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे लंबर स्पाइन को तो काफी राहत मिलेगी हमें।
ठीक है, तो इसके लिए जो पेशेंट पोजीशन है वो रहेगी ग्लूक्लाइन। पेशेंट के जो फुट है वो एज पर रहेंगे। इसके बाद आपको बेल्ट का प्लेसमेंट करना है। बेल्ट के प्लेसमेंट के लिए आप अपने पैर लिफ्ट कीजिए और दोबारा उठाइए। अब लंबर स्पाइन उठाइए। आपको डिजायर सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल डिजायर सेगमेंट मेरा L4 और L5 है, तो मैं डिजायर सेगमेंट पे दूंगा बिकॉज इट इज सेगमेंटेड ट्रैक्शन। इसके बाद अब आराम से लेट जाइए। That means कि जहाँ पे हमें ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना है उस लेवल पे हम बेल्ट को प्लेस करेंगे। उस लेवल पे हमें बेल्ट को प्लेस करना है। बेल्ट को प्लेस करने के बाद हम बेल्ट को लॉक कर देंगे। लॉक हमें पेशेंट की स्किन के पास नहीं करना बिकॉज उससे पेशेंट को चोट लग सकती है। उसके बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंगली लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद हमें अपने शोल्डर्स के ऊपर इस लंबर बेल्ट को लेके जाना है। ध्यान रखिएगा आपकी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके आसपास बेल्ट रहे। बेल्ट को आपने डिजायर सेगमेंट पे रखा था। इसके बाद आपके जो हैंड्स हैं आइदर वो आप रख सकते हो नी जॉइंट के ऊपर, ओके, और उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो है आपका एज ऑफ दी काउच। अब एज ऑफ दी काउच पे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैकवर्ड लीन होना है। इसकी वजह से जो लंबर बैक है उस पे डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस दैट मींस यहां पे जो खिंचाव प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से जो लंबर बैक है उस पे लंबर बैक में डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू है जो स्टिफ हो रहे हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। ओके, तो साथ ही साथ हमने जॉइंट के साथ साथ हमने मसल्स पे भी काम किया है। और लेग मूवमेंट हमें यहाँ पे हमारी अगली टेक्निक जो है उसका नाम है SNWLM, जिसका मतलब है स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद लेग मूवमेंट। हम यहाँ पे स्पाइन को मोबिलाइज करेंगे जो हमारी डिजायर सेगमेंट है, इट मे बी L1, L2, L3, L4। हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्लाइड भी देंगे। ग्लाइड हम देंगे ट्रांसवर्स ग्लाइड। इसके साथ हमें नर्व की फ्लॉसिंग करवानी है, जिसमें कि हम शियाटिक नर्व के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हम शियाटिक नर्व की फ्लॉसिंग कराएंगे, जिसमें हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपने नी को, जब मैं कमांड दूं तो वो अपने नी को एक्सटेंड करे एंड देन बैक उसी पोजीशन में लेके आए। इसके लिए पेशेंट पोजीशन जो है वो साइड लाइन रहेगी। उसके बाद आपको हिप जॉइंट और नी जॉइंट के नीचे एक पिलो लगाना है ताकि हमारे हिप जॉइंट में स्लाइट एडक्शन, इंटरनल रोटेशन हो जाए। उसके बाद जब पेशेंट अपने लेग को स्टैंड करेगा तो वो एंकल जॉइंट पे स्लाइट डोर्सिफ्लेक्शन भी ऐड करेगा, क्योंकि हमें शियाटिक नर्व को स्ट्रेच करना है। शियाटिक नर्व के साथ आप फेमोरल नर्व को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, टिबियल नर्व को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो लेग मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। हम यहाँ पे शियाटिक नर्व की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, अच्छा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन में है शियाटिका या पेन रेडिएटिंग बाय शियाटिक नर्व। तो इसमें टेक्निक देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के साइड में आना है। साइड में आने के बाद आपको डिजायर सेगमेंट को पैल्पेट करना है। जैसे आपकी इलियक क्रेस्ट के जस्ट पीछे की तरफ जो है L4 वर्टिब्रा होती है। अगर L4 वर्टिब्रा को मुझे मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट प्लेसिंग माय थंब ओवर दी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। तो मुझे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करना है। पैल्पेट करने के बाद मैं L4 वर्टिब्रा की स्पाइनस प्रोसेस को फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट ट्रांसवर्स ग्लाइड दूंगा प्योर फ्रॉम अफेक्टेड टू अनअफेक्टेड साइड। याद रखिएगा आपकी जो अफेक्टेड लेग है वो ऊपर की तरफ रहेगा और अनअफेक्टेड लेग जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद जब आप ट्रांसवर्स ग्लाइड देंगे आपको उसे सस्टेन रखना है थ्रू आउट दी न्यूरल मोबिलाइजेशन। जब तक पेशेंट अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं आएगा तब तक हमें यहाँ से हाथ नहीं हटाना और हमें ग्लाइड भी नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले आप पैल्पेट कर लें स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करने के बाद ट्रांसवर्स ग्लाइड देने के बाद आप अपने लेग को स्टैंड कीजिए और वापस से फ्लेक्स कीजिए। सो दिस इज फॉर शियाटिक नर्व। बैक अगेन, 2 बैक अगेन, 3 रिलैक्स। जब न्यूरल मोबिलाइजेशन हो जाए उसके बाद ही आपको ग्लाइड को छोड़ना है। याद रखिएगा आपकी ग्लाइड फ्रॉम अफेक्टेड टू अनअफेक्टेड साइड होनी चाहिए, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में होनी चाहिए। थैंक यू।